राधे राधे दोस्तों। अनु की दास्तां का रहस्यमयी सफ़र जानेंगे इस भाग में आगे की दास्तां। वेलकम बैक टू अनसुलझे रहस्य। कैसे हैं आप लोग? मुझे आज आप सभी से बहुत शिकायत है। आप स्टोरी तो सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें यार। अब मैं कहाँ जाऊँगी और किससे कहूँगी? आप लोगों से तो कहूँगी। चलिए ले चलती हूँ मैं अब आपको अनु की दास्तां में। जब अनु और राहुल कैंटीन में लंच कर रहे थे तब राहुल ने अनु को टोका क्योंकि वो लंच कर कर अपना जा रही थी। तो राहुल के टोकने पर वो वापस वहीं बैठ गई और जब राहुल ने अपना लंच फिनिश किया तब दोनों वापस अपने काम पर ऑफिस लौट आए। शाम होते होते दफ्तर के बाहर हल्का सा अंधेरा छाने लगा। ऑफिस के बाद अनु गेट के पास ऑटो का इंतजार कर रही थी कि तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर साइड पर राहुल बैठा था और दूसरी साइड का गेट हल्का सा खुला और राहुल की आवाज़ आई, अनु, अगर तुम चाहो तो मैं छोड़ दूँ तुम्हें। इस पर अनु थोड़ा हिचकिचाई और बोली, छोड़ तो तुम दोगे पर मुझे रास्ते में कुछ सामान लेना है। तो राहुल इस बात पर मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कोई भी सामान नहीं छीनूंगा। उसकी मुस्कान और बात दोनों ही सहजता थी जिससे अनु भी हल्का सा मुस्कुरा दी और कार की ओर बढ़ी और कार में बैठ गई। रास्ते पर दोनों चुप थे पर हवा में एक अनकहा एहसास तैर रहा था। बीच बीच में राहुल नज़र बचा के अनु को देख लेता था। अनु जानती थी कि कोई उसको बार बार देख रहा है पर वो उसको अनदेखा कर रही थी। कुछ देर बाद स्टोर के सामने पहुंचकर अनु ने धीरे से कहा, बस यहीं रोक दो गाड़ी। राहुल ने गाड़ी रोकी और बोला, जाओ तुम सामान ले लो और मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रहा हूँ। बस फिर अनु नजरें झुकाकर और अपनी चाल में अदा घोलकर स्टोर की तरफ चल पड़ी। राहुल की नजरें पल भर को उसके कदमों में अटक गईं। वो उसको देखता ही रह गया और फिर उसने कुछ दूरी पर फूलों की दुकान देख ली। पता नहीं क्यों पर वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया और वहाँ जाकर उसने एक खूबसूरत सा फूलों का बुके खरीद लिया। हल्की खुशबू वाला, ताज़ा और बेहद नाजुक था। राहुल ने वो फूल लेकर गाड़ी में रख दिए। जब अनु वापस आई और राहुल ने उसका चेहरा देखा जो काफ़ी मुरझा गया था सामान संभालते संभालते, तब दौड़कर राहुल ने उसका सामान उठाया और बोला, ये तुम सब क्या उठा रही हो, मुझे बोल देती। अनु ने हल्का सा शरारती अंदाज में कहा, सर आप शायद भूल रहे हैं, ये सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। आपको ऑर्डर नहीं देती मैं कभी भी और ना आप आते मेरी कभी हेल्प करने। इस पर राहुल चुप हो गया और चुपचाप अनु के पीछे राहुल चलने लगा। गाड़ी के पास पहुंचकर सारा सामान राहुल ने डिग्गी में रखवाया और अनु को इशारा किया कार में बैठने का। जैसे ही अनु कार में बैठी, सामने उसके एक बुका रखा था। जैसे उसकी नज़र बुके पे पड़ी, उसका चेहरा रोशनी से भर उठा। एकदम उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फूल उठाकर सूंघे और गालों से छुआकर ऐसे रख लिया जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई वो। राहुल उसकी खुशी देखता ही रह गया। जब अनु को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है, राहुल उसके साथ है, राहुल उसे ही देख रहा है, तो उसने चुपचाप से फूलों को वापस रख दिया और मासूम सा चेहरा बना लिया। राहुल मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता था तुम्हें फूल इतने पसंद हैं। वैसे पास की दुकान में बिक रहे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। तुम चाहो तो ये सारे फूल तुम रख लो। ये समझ लेना, स्टोर से इतनी सारी शॉपिंग जो की है तुमने, स्टोर वालों ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है। इस पर अनु हंस पड़ी और फिर खामोश हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद राहुल बोला,
अनु, एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? अनु ने मन में सोचा, लो अब ये लगता है आई लव यू बोलेगा। फिर बोली, पूछिए। राहुल थोड़ा सा हिचकिचाता हुआ बोला, तुमने कहा था तुम अकेली रहती हो। अनु बोली, हाँ, पर क्यों पूछ रहे हो? राहुल ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्योंकि जितना सामान तुम लाई हो वो 20 लोगों का राशन है। इस पर अनु चिढ़ गई और बोली, वेरी फनी। मैं गरीब बच्चों को हर संडे खाना बांटती हूँ, जिसे मैं खुद ही बनाती हूँ, इसलिए ज़्यादा सामान लेना पड़ता है मुझे। राहुल के चेहरे पर अविश्वसनीय भाव आ गए। तुम सच कह रही हो? तुम सच में ऐसा करती हो? तुम्हें देखकर लगता नहीं है बिल्कुल भी। अनु ने हैरानी से राहुल की तरफ देखा और हाँ में सर हिलाया। अनु बोली, हाँ भाई, क्यों मैं नहीं कर सकती ये? राहुल बोला, नहीं नहीं, क्यों नहीं कर सकती? फिर राहुल बोला, अगर तुम परमिशन दो तो मैं भी इसमें शामिल होना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा काम है जो तुम कर रही हो, तो इस अच्छे काम में मैं पीछे क्यों रहूं? अनु ने फिर हाँ में से लाया और बोली, कोई नहीं, आप भी आ जाना संडे को। घर पहुंचकर राहुल ने गाड़ी रोकी। अनु गाड़ी से उतरी और सामान निकालने के लिए आगे बढ़ी, पर राहुल ने उसे रोक दिया और बोला, जाकर घर का दरवाजा खोलो, सामान मैं लेकर आता हूँ। अनु ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। घर का दरवाजा खोलते ही उसने चुपचाप दरवाजे पर ही एक पतली सी सफ़ेद लाइन बना दी। वह लाइन ऐसी थी कि जिसे पार करते ही कोई भी इंसान उसके तंत्र की सीमा के अंदर आ जाएगा। जैसे किसी के लिए घेराबंदी कर दी जाती है और घेराबंदी में आकर इंसान किसी के काबू में हो जाता है। राहुल भारी भारी बैग उठाए अंदर आया। उसी बीच अनु रसोई में जाकर चाय बना रही थी। चाय में उसने एक बूंद किसी अजीब गाढ़े पारदर्शी तरल की डाल दी, जो डालते ही चाय में घुलकर अदृश्य हो गई। राहुल अंदर आया तो अनु ने उसके हाथ से सारा सामान लेकर रख दिया और उसके आगे चाय का कप बढ़ाते हुए बोली, लो चाय ले पी लो, वरना बोलोगे कि अनु के घर गया तो अनु ने कोई रेस्पेक्ट नहीं की। आप मेरे सर हैं तो इतना तो मुझे करना ही होगा। इस पर राहुल ने चाय का कप लिया और हैरान होने का नाटक करते हुए बोला, इतनी जल्दी? तुम मशीन हो क्या? अनु मुस्कुराई और बोली, ऐसा ही समझ लो। राहुल अनु की नजाकत देख देख कर आज पागल हुए जा रहा था और अपने मन में ये सोच रहा था कि ये वही लड़की है जो पहले दिन आकर मुझसे लड़ी थी। और राहुल चाय पीता रहा और अनु को देखकर सोचता रहा। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर हल्की सी तनाव हो गया और आंखों में भारीपन सा फैलने लगा। चाय खत्म करके वह बोला, ठीक है अनु, अब मैं चलता हूँ। वह धीरे से बाहर निकला और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, घर में सन्नाटा सा छा गया। फिर अनु जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर और भी भयानक लग रही थी। वह धीमी सी आवाज़ में बोली, बस ऐसे ही धीरे धीरे मैं राहुल का खेल खत्म कर दूंगी। इसे क्या लगता है ये मुझे पा लेगा? फिर राहुल का दिया हुआ बुके हाथ में लेकर उसको मसलते हुए बोली, राहुल, वेट एंड वॉच। बहुत जल्द तुम इस दुनिया को अलविदा बोल दोगे। अनु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुछ ऐसा रहस्य, कुछ ऐसा पागलपन जिसे समझना बहुत मुश्किल था। इस वक्त अनु बहुत खूंखार लग रही थी। उसके जीवन का एक ही मकसद था, राहुल की मौत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अनु की दास्तां? नेक्स्ट भाग में जानेंगे अनु ने ऐसा क्या मिलाया था उसकी दवाई या जहर। चाय पीकर राहुल को भारीपन क्यों हुआ? क्या अनु ने उसको जहर दिया था या नशा? क्या होगा अनु का अगला कदम? राहुल क्या बच पाएगा अनु से?
जानने के लिए देखिए अनसुलझे रहस्य। मैं आपकी दोस्त जो लाऊंगी आपके लिए लोगों के जीवन के ऐसे रहस्य जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।